हेलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के टॉपिक मेथड ऑफ चार्जिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि एक चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, यानी कि अपन चार्ज कैसे कर सकते हैं बॉडीज को। अपन ने देखा था कि जो एटम फैमिली होती है उसे डिस्टरबेंस करते हैं, उससे छेड़खानी करते हैं, तब जाके अपने पास चार्ज की उत्पत्ति होती है। तो वो छेड़खानी के ही मेथड है कि अपन डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं एटम फैमिली को, घर्षण से, प्रेरण से, संपर्क, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। तीन चीजें हो गई। अपन इनसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। और भी इसमें मेथड आते हैं जैसे कि फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट आता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे अपने फिजिक्स के कोर्स में। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो है वो इन तीन के बारे में पढ़ते हैं। इन तीन की वजह से ही होता है कि जो भी चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, जो चार्ज की प्रोड्यूस हो रहा है एक न्यूट्रल बॉडी पे, इन्हीं से हो रहा है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग देखते हैं। तो शुरू करते हैं फिर अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्ट्रीम डाउट पर। और आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे ओनली फ्रिक्शन पे। आज का डिस्कस करेंगे हम फ्रिक्शन पे कि फ्रिक्शन से बाय फ्रिक्शन चार्जिंग किस प्रकार होती है। तो फ्रिक्शन ये कहता है कि जब दो बॉडीज को आपस में रब करवाते हैं, कि किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रब करवाने पर, रब यानी घर्षण करवाने पर, एक बॉडी में तो घर्षण कर नहीं सकते, दो बॉडी चाहिए होती है घर्षण के लिए। आपस में घर्षण करवाने पर उनमें चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज तो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। इस क्रिया को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। कि कोई भी दो बॉडीज को आपस में रब करवाने पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में रब करवाते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे कोई वस्तु, एक जी जी नाम का कोई एक वस्तु, और ये दूसरी एफ, जी एफ, दो बॉडी है मेरे पास दोनों। अब मैं इनको, इन पे ध्यान मत देना, इन पे ध्यान दो ना। अब मैं आपस में इन दोनों को रब करवा रहा हूँ, फ्रिक्शन करवा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, मान लो कि जी से इलेक्ट्रॉन निकल के एफ में जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ होगा। जब जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। जब ये पहले न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है रब करवाने से पहले, तो अब इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जब इससे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया 5 माइक्रो कूलम, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा 5 माइक्रो कूलम। मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया +9 माइक्रो कूलम, तो इस पे आएगा -9 माइक्रो कूलम। ये क्या हो रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही चार्ज प्रोड्यूस होगा दोनों पे। कि मान लो यहाँ से गए मेरे पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। 6 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इसमें ट्रांसफर करा दिए मैंने, जी से एफ में 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करवाया। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, 1.6। वो क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई, क्वांटीकरण। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि इस पे इतना चार्ज पॉजिटिव में आएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जी से एफ में हुआ है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, -6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज इस पे आ गया, इतना चार्ज इस पे आ गया। बस प्रकृति अलग है, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये होता है चार्जिंग से। अब यहाँ से देखो इसमें और फैक्ट क्या क्या होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। तो सबसे पहला, एक तो मेरे पास दो बॉडी मिलती हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिवली चार्ज। दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी कि जितना यहाँ पे इनमें डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में क्या क्या होगा। तो मान लो इस पे क्यू चार्ज आया +Q, तो उस पे -Q चार्ज आएगा। यानी कि जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज उस पे, केवल माइनस प्लस सिंबल का इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ट्रांसफर होंगे, उसी वजह से आ रहे हैं। फिर आता है कि मानो इसका मास पहले m1 था, mg मान रहे हैं, g का वेट पहले, और mf मान रहे हैं, f का वेट पहले। तो यहाँ पे पहले इसका वेट f था। अब चूंकि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का रिलीज कर रहा है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपने साथ में इतना मास लेके जा रहा है वो।
एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपने साथ इतना मास लेके जा रहा है, तो यानी कि इसके मास में कुछ कमी होगी, मान लो इसके मास में हुई डेल्टा एम की कमी, मान इसका मास डेल्टा एम कम हुआ। उसी तरह फिर जी सॉरी जी है ना, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जी है, बोला नहीं किसी ने। फिर एम एफ है यहाँ पे, एम एफ, इसके वेट में कमी, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहे हैं यानी कि इसके पास मास इंक्रीज होगा ना, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रहे हैं और अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन इतना मास लेके आ रहा है, जितना इसका मास यूज करेगा उतना ही तो इसका इंक्रीज होगा, यानी कि इसके वेट में इतना इंक्रीज हुआ, इसका इतना कम हुआ, जितना मास इसका कम होगा उतना ही इसका इंक्रीज होगा। अब ऐसा होता है कि लिखा होता है कि जो ऋणावेशित होता है, कि जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसका मास ज्यादा होता है। अपन क्या सोचने लग जाता है कि उस पॉजिटिव वाले से ज्यादा होगा, नहीं, पॉजिटिव वाले से नहीं, उसकी न्यूट्रल कंडीशन में जितना है उससे ज्यादा होगा। पॉजिटिव वाले से कंपेयर नहीं करनी, उसकी जो न्यूट्रल कंडीशन में है उससे ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार इसका जो न्यूट्रल कंडीशन में एम जी है उससे कम होगा डेल्टा एम। ये होता है कि इससे कम नहीं होगा, इन दोनों में कंपेयर नहीं कर रहे, बट इनके न्यूट्रल मास से कंपेयर कर रहे हैं, इनकी न्यूट्रल से कंपेयर कर रहे हैं। फिर ठीक उसी प्रकार इस पे पॉजिटिव आ गया, तो यानी कि इसका साइज क्या होता है, कम हो जाता है, इसका साइज डिक्रीज करता है और इसका साइज इंक्रीज करता है। क्यों करता है इंक्रीज डिक्रीज, तो ये देखो ऐसे करता है कि ये एटम मेरे पास, पहले जी वाला एटम ले रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मानो मेरे पास पहले 10 प्रोटॉन थे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन थे, अब मैंने यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, तो अब मेरे पास कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन तो उतनी है ना, यानी कि सेंटर पे फोर्स लगा रहा है उतना ही, और अपने पास यहाँ पे सेल्स में क्या हो गया, सेल है उपकोष, उनमें फोर्स क्या हो गया, लगना कम, तो यानी कि इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएंगे नहीं सेंटर की ओर, यानी कि न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा फिर इनको, तो साइज में क्या होगी, थोड़ी कमी हो जाएगी। लेकिन ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होगा, इसमें पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि देखो मैं एफ वाले की बात कर रहा हूँ, उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन है, मैंने और इलेक्ट्रॉन डाल दिए मान लो, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन होगा, आपस में झगड़ेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे से, तो इसका साइज इंक्रीज करेगा, इसका साइज इंक्रीज होगा, ये होता है। फिर यहाँ पे वही गलत सोच रखते हैं फिर अपन क्या, कि इसका साइज इसके कंपेयर में कम है, इसका साइज अपने न्यूट्रल कंपाउंड के कंपेयर में कम है, जब ये न्यूट्रल नॉर्मल कंडीशन में था ना उससे थोड़ा कम हुआ है, इसका साइज जब ये न्यूट्रल था उदासीन था उससे कुछ ज्यादा हुआ है। ऐसा नहीं कि इन दोनों के चार्ज में डिफरेंस है, वो जरूरी नहीं कि इन इसका ज्यादा इसका कम, ये देखना है कि इनके न्यूट्रल के कंपेयर में, उदासीन अवस्था के कंपेयर में इसका मास ज्यादा हुआ है और इसका कम हुआ है, इसका साइज कम हुआ है, इसका भी ज्यादा हुआ है। ये होता है फ्रिक्शन के दौरान। अब देखो एक चीज और होता है कि अपन बिहेवियर में इन चीजों को महसूस नहीं कर पाते, नॉर्मली नहीं कर पाते, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से जी से एफ में जा रहे हैं 1 मिलियन 10 लाख, यानी कि 10⁵ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जी में से एफ में, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी कि वो इतना मास क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा जी, और उतना ही मास इंक्रीज कर लेगा एफ, यही होगा। लेकिन यहाँ से देखो कोर्स से ये वैल्यू काफी कम है, इसको करेंगे सोल्व तो ये कितना हो सकता है 9.1 इंटू 10⁻26 kg, बहुत काफी कम वैल्यू है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को अपन नेगलेक्ट मानते हैं कि ये ना के बराबर कम हो रहा है इसका मास, और इसका ना के बराबर हो रहा है। ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता चलता है कि इसका मास इतना इंक्रीज हुआ और इसका इतना डिक्रीज हुआ। नॉर्मल बिहेवियर में अपन ये नहीं देख सकते। कैसे नहीं देखेंगे, जैसे आप गए, नेगलेक्ट कैसे करते हैं चीजों को, देखो आप गए बीड़ी लेने दुकान पे, बीड़ी जानते हैं क्या होता है, एक स्मोकिंग पदार्थ होता है जो अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ा देता है काफी पीने से रोज। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक बीड़ी, मान लो बीड़ी नहीं सिगरेट मान लो, बीड़ी नहीं जानते तो वहां पे क्या हो रहा है, सिगरेट है काफी है अपने पास, आप गए दुकान पे, कहा कि ठीक है भाई 100 पैकेट दे दे मुझे, दुकान वाले ने दे दिए 100 पैकेट, उसने 100 पैकेट के बता दिए 1 लाख रुपए बता दिए, मान लो इतने रुपए हो गए भाई तेरे, ठीक है बढ़िया सिगरेट लिया आपने, इतने रुपए हो गए 1 लाख रुपए। फिर आप कह रहे हो चल एक और दे दे, एक केवल एक मांग रहे हो आप, यहाँ पे 100 पैकेट लिए आपने
और फिर उसके बाद आप एक सिगरेट और मांग रहे हो, तो क्या वो आपसे उस चीज के पैसे लेगा? वो नहीं लेगा वो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई, नेगलेक्ट, कि इतना ले लिया, इस पे नेगलेक्ट हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है कि आप गए दुकान पे, आपने ली 2 सिगरेट, यहाँ से ले ली, ठीक है, 2 सिगरेट 200 रुपए की मान लो, फिर कह रहे हो कि एक और दे दे, आपने एक और मांगी, तो वो क्या करेगा, आप सोच रहे हो कि जब मेरे को 100 पे एक फ्री दे रहा तो यहाँ पे फ्री दे देगा, फिर वो बजाता है कान पे, इसके भी पैसे लगेंगे तभी। अब यहाँ पे देखो नेगलेट की कंडीशन हो गई ना, इसके कंपेयर में ये नेगलेट है, लेकिन इसके कंपेयर में नेगलेट नहीं है ना, चीजें तो दोनों एक ही है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से नेगलेट होती है, कंडीशन के हिसाब से नेगलेट होती है। जैसे एक हाथी जा रहा है, उस पर अपन ने एक चींटी बिठा दी, हाथी पे एक चींटी बिठा दी अपन ने, हाथी को कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, नेगलेट। लेकिन एक मान लो दूसरी चींटी जा रही है, कोई उससे थोड़ी बड़ी चींटी, उस पे उस चींटी को डाल दिया तो क्या होगा, फर्क महसूस करेगी ना वो, उसके लिए वो नेगलेट नहीं होगा। तो ये होता है कि नेगलेक्ट कब कर सकते हैं अपन चीज़ों को। तो यहाँ पे देखो इसके कंपेयर में काफी कम है, तो यहाँ पे नेगलेक्ट मानते हैं अपन जनरली, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाए ना तब इसे नहीं मान सकते। तो अब देखते हैं यहाँ से फ्रिक्शन के एग्जांपल, जो कि जनरली अपनी एनसीईआरटी में लिखे होते हैं, वो कि अपने को याद करने होते हैं। तो जनरली सबसे पहला होता है कि जब एक तो पता चल गया कि जब फ्रिक्शन में कर रहे होते हैं, एक पे आता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे आता है नेगेटिव में चार्ज, बस यही चीजें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही होता है। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ किसको, वही कांच की छड़, यानी कि ग्लास रोड। जब मैं ग्लास रोड को किससे कर रहा हूँ, सिल्क क्लॉथ से। इंग्लिश में कितना बेकार नाम लग रहा है ना, हिंदी में रेशम, बढ़िया लगता है ये नाम। तो जब मैं कांच की छड़ को रेशम से यानी कि सिल्क क्लॉथ से रब करवाता हूँ, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे आता है नेगेटिव। फिर दूसरा आता है क्या, कैट स्किन, बिल्ली की खाल। कैट स्किन को दो चीजों से रब करवाया जाता है। सबसे पहला वही अपन ले रहे हैं यहाँ पे एबेनोइड, ये भी एक सब्सटेंस था, और दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे प्लास्टिक। मैं ले नहीं रहा पे, एक्सपेरिमेंट हुए हैं तब पता चल रहा है कि कैट स्किन को एबेनोइड से रब करवा रहे हैं तो एबेनोइड पे नेगेटिव आएगा, जब कैट स्किन को प्लास्टिक से रब करवा रहे हैं तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। फिर तीसरा वही वुलन क्लॉथ, ऊनी कपड़ा। इसमें क्या होता है, इसको क्या करते हैं, रब करवाते हैं किससे, इसमें आता है सबसे पहले लेते हैं रबर से, फिर रबर के बाद में इसको करवा देते हैं किससे, वही एम्बर। सबसे पहले एम्बर को यहीं से तो चार्ज की कहानी शुरू स्टार्ट हुई थी, किसने, थैलस ने यहीं से स्टार्ट किया था कि जब एम्बर को वुलन से रगड़ रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव, उसने ये नहीं बताया था किस पे चार्ज कौन सा आएगा, उसने सिर्फ ये बताया था कि वो अट्रैक्ट करता है, यानी कि चार्ज की उत्पत्ति कुछ ऐसी हुई थी। तो एम्बर को वुलन क्लॉथ से, तो इन दोनों पे आता है नेगेटिव, इस पे आता है पॉजिटिव। तो ये थे अपने एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो ये याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे दे देता अपने क्वेश्चन में कि जब एक प्लास्टिक को कैट स्किन से रगड़ा जा रहा है, कि एक प्लास्टिक को कैट स्किन से मैंने रब करवाया, फिर ऑप्शन लिख देगा कैट स्किन पॉजिटिव हो गई, कैट स्किन नेगेटिव, ऋणात्मक धनात्मक, फिर ऐसे लिख देगा प्लास्टिक नेगेटिव, प्लास्टिक पॉजिटिव, और एक बोथ लिख देगा। तो ये याद होगा तभी आप क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, वहाँ पे तो ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे। तो ये याद हो जाने चाहिए सभी। तो इस तरह से होता है अपना फ्रिक्शन कंप्लीट। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।